एंड वेलकम टू दिस डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। तो आज के 18 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो वाना सी कि अगर अभी तक आपने हमारा जेकेएसएसबी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो मैसेज करें 7006332724 पे और ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन में पूछा है कि विच कंपनी बैक द वुमेन्स आईपीएल मीडिया राइट्स रिसेंटली। बताइए कौन सी मीडिया कंपनी है जिसने वुमेन आईपीएल मीडिया राइट्स जो हैं वो जीत लिए हैं। ठीक है, जो बिड हुई थी वो जीत लिए हैं। इसका आंसर जो है दैट इज व्याकुम। ठीक है, क्या आंसर है? व्याकुम। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट जो गाने वाली बात ये है कि कितना अमाउंट इन्होंने दिया है। इन्होंने अमाउंट दिया है 991, मतलब 951 करोड़ रुपीज ओवर द 5 ईयर ऑफ द पीरियड, 5 साल के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द स्पोर्ट्स, तो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि डॉट फिस्ट जो फेस्टिवल है वो किस इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये जो डॉट फिस्ट फेस्टिवल जो है किस इंडियन स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका आंसर है उड़ीसा। क्या आंसर है? उड़ीसा। ओके, तो जो सेकंड एडिशन है डॉट फिस्ट का वो बेसिकली पार्ट किसका है? आप सभी जानते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी मेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 का वो उड़ीसा में जो है वो हेल्ड होने वाला है 15 से लेकर 9 जनवरी 2023। ठीक है, और इसी के चलते ये फेस्टिवल जो है वहाँ पे किया जा रहा है। क्लियर है? ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, एड्स एनफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस की है अपनी एक स्टैंप किनके पोर्ट्रेट के साथ? जवाहरलाल नेहरू जी के पोर्ट्रेट के साथ। ये जो 75th इंडिपेंडेंस डे, मतलब ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री अपने 75th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट्रेट की जो स्टैंप है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। क्या आंसर है? श्रीलंका। क्लियर है? आंसर है श्रीलंका। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और ये ऐसी फिल्म खैर आपको पता लगी गई होगी, ये ऐसी फिल्म है जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी धूम मचा रही है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी फिल्म, विच मूवी वॉन द क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023। किस मूवी ने क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 का जीता है? किसके लिए? फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। ठीक है, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज RRR। ठीक है, क्या आंसर है? RRR। ओके, तो फाइनली 16 जनवरी 2023 को SS राजामौली इनको 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंडियन सिनेमा जो है प्राउड हुआ है। पहला तो आप सभी जानते ही हैं, एक फेमस सॉन्ग इसका नाटू नाटू, और दूसरा बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड भी इसी को दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें RR मूवी जो है, इसकी जो नॉमिनेशन थी वो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट, इन सब के लिए ये नॉमिनेट थी, इन सभी कैटेगरीज के लिए नॉमिनेटेड थी। बट 2 बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए इसको 2 अवार्ड्स मूवी को दिए हुए हैं, मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है केरला की जिसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट कंट्री लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सुनो फिर से मैं बताता हूं कि केरला की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको कंसीडर किया गया है क्या? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज कोलम। क्या आंसर है? कोलम। ओके, कोलम इसका आंसर है। और एक्चुअल में क्या है कि इस एरिया के एक इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया था इस डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 16.3 लाख लोग जिनकी उम्र 10 से ऊपर है इस एरिया के, उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो सारे पढ़े हैं। सो दैट्स वाई इस डिस्ट्रिक्ट को, कोलम डिस्ट्रिक्ट को केरला की कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया जो है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया जो है उसको कंसीडर किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आर्मी डे हुआ है, आप सबको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्मी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर है 15 जनवरी। क्लियर है? 15 जनवरी को किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा है
कि कौन से इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। 2023 का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है? तो आंसर है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या आंसर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है। ओके, चलिए अब बेसिकली इस रिपोर्ट में है क्या, इन्होंने ये बताया है कि जो नेक्स्ट मोस्ट सीरियस जो प्रॉब्लम्स होने वाली है, जो ग्लोब जो है वो फेस करने वाला है नेक्स्ट कुछ डिकेड्स में, वो यही है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये इसके क्लाइमेट चेंज की जो रिडक्शन है उसको मतलब उसको चेंज करने में या उसको स्टेबल करने में बिल्कुल असमर्थ रहने वाला है, मतलब फेल होने वाला है। ठीक है, एंड अ फेलियर टू अडॉप्ट अ क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? तो ये एक मोस्ट सीरियस मतलब रिपोर्ट या है जो आप कह सकते हैं that we are going to facing in the next decades। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023। ठीक है, थीम क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की? तो इसका जो आंसर है दैट इज कॉर्पोरेशन इन फ्रेगमेंट वर्ल्ड। क्या आंसर है? कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड। ओके, तो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग जो हुई थी 2023 में, उसमें इन्होंने ये जो थीम है ये एक्सेप्ट करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। कौन से पर्सन को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया? मतलब न्यू एम्बेसडर कौन जा रहे हैं किस में? रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया के लिए। मतलब किनको न्यू एम्बेसडर जो ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नीलाक्षी शाह सिन्हा। ठीक है, नीलाक्षी शाह सिन्हा। और ये बेसिकली न्यू ज्वाइंट सेक्रेटरी है कहाँ? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया में। क्लियर है? और ये न्यू एम्बेसडर जो है वो मतलब दैट इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज वॉन द मिस यूनिवर्स 2023। 2023 का मिस यूनिवर्सल टाइटल जो है वो किन्होंने जीता है? भाई मूवी शक्ल देख लो इनकी। इनका जो नाम है आप सभी को बता दूं, इनका नाम है आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, और ये कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट से है। ओके, तो बेसिकली ये मिस यूनिवर्स भी रही है 2022 में, और सॉरी 2023 में। अभी फाइनली ये जो आर बोनी गैब्रियल जो है दैट्स बिकम बॉर्न द मिस यूनिवर्सल टाइटल 2023। क्लियर है? चलिए गाइस, यही थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट में लिखना बेस्ट करंट अफेयर विद सतीश सर। ठीक है, अगर ये लिखोगे मुझे समझ आ जाएगा आपने वीडियो अंत तक देखा है। बाकी मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, 110% आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। 110% मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फालतू चीज़ें मैं कराता नहीं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।